हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के हम सेशन में जानेंगे कि ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम्स के लिए हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़। किस तरीके से हम अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या हम विद द हेल्प ऑफ बुक्स पढ़ रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर हम अभी ग्रुप डी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी कम समय में अच्छी करनी है। लगभग लगभग मार्च में डेट डिसाइड है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम मार्च मान के चलते हैं। या अगर मार्च के आगे भी थोड़ा पोस्टपोन करेंगे तो अप्रैल में चला जाएगा एग्ज़ाम। तो हम लगभग लगभग 2 महीने या इससे ज़्यादा कितना भी टाइम मिले, बट हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे किस तरीके से आप कंप्लीट बुक की हेल्प से तैयारी कर सकते हैं, या किस किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए और कितना कितना टाइम आपको अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने किस तरीके से सिलेक्शन लिया, कौन कौन सी बुक्स को यूज़ किया, कैसे पेड सिलेक्शन, कैसे मैंने पढ़ा टाइमली, या कोई भी बच्चा कहीं पे भी पढ़ रहा है, ये सब के लिए है। चाहे वो पेड क्लासेस ले रहा है या फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, हम सारा का सारा एक बार चेकआउट करेंगे कि किस किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप एंड तक देखिए, और इन द एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कंप्लीट बुक सेशन आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। और आई थिंक आपको जो नोट्स अभी मैं इन द एंड ऑफ वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, वो सारे के सारे नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या कहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पता है एग्ज़ाम पैटर्न अभी चेंज किया गया है एनटीए के द्वारा। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी का आई थिंक थोड़ा पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला था। पहले 5 से 10 नंबर की आती थी, अब 15 क्वेश्चन कर दिए गए हैं बढ़ा के। मे भी अगली बार कम कर दे, ज़्यादा कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हर एक सब्जेक्ट को एक रेशियो मान के चलना पड़ेगा कि हमें उसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। किसी भी सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप डी में तैयारी करने वाला जो लेटेस्ट बच्चा है वो भी अभी ग्रुप डी का जो पोर्टल ऑन होगा वो भी रजिस्ट्रेशन करेगा। और आई थिंक जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं पहले से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो भी आई थिंक अभी स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में एक गैप आ गया था। और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए जब भी अभी एग्जाम डेट के लिए थोड़ा सा अनाउंस किया गया है, जैसे न्यू नोटिस आते हैं, तो आई थिंक सबको ये होता है कि अब तैयारी करनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। तो प्रॉपर हम सीरियस होकर कैसे तैयारी कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको बताता चलूँगा। जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैं उसको सबसे पहले बताऊँगा, उसके बाद हम 1 बाय 1 चलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले अगर आप मैथ्स की बात करते हैं, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर किसी पेड टीचर से पढ़ रहे हैं जहाँ पे भी आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, तो आप बेस्ट वहाँ के नोट्स बनाइए। अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ रहे हो और खुद पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को, तो हिंदी और इंग्लिश में आई थिंक राकेश सर के नोट्स आते हैं, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं। आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लेंथी क्वेश्चन है उनको आप छोड़ सकते हो, और जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं उनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका अर्थमेटिक जो हरियाणा लेवल पे जो अर्थमेटिक आता है, जितना अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा जितना भी आता है, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये बुक परचेज नहीं करना चाहते, ये बुक आपको पसंद नहीं है, या इस तरीके से तैयारी नहीं करना चाहते, तो सेकेंड बुक ऑप्शन में है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल, आप ये भी तैयारी कर सकते हैं। या किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो नया है अभी तैयारी स्टार्ट करी है, या जिसने पहले से तैयारी कर रखी है, तो आई थिंक ये वाली बुक ले सकता है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स पहले से ही हैं तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे यूट्यूब से कीजिए, और या फिर आपने कोई पेड टेस्ट सीरीज़ ले रखी, वहाँ से भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। इन द एंड मैं आपको बता दूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ज्वाइन करनी है। तो चलिए, इसके बाद मैथ्स का सिर्फ ये 2 है। मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी तो मैंने भी मैथ्स में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे भाई अगर हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, जितने भी क्वेश्चंस थे छोटे छोटे, जहाँ पे आई थिंक छोटे छोटे क्वेश्चंस की जहाँ पे ज़्यादा वेटेज होती है, वनडे एग्जामिनेशन का सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। चाहे मैथ्स की बात लगाओ, चाहे आप जीके की बात लगाओ, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, वहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मैथ्स के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर आई थिंक नहीं आएगा। आई थिंक क्या, जहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ है 1 से ज़्यादा, तो इससे बाहर नहीं आया। और सिंपल सी बात है, मैंने नोट्स भी बनाए थे, वो मैंने आपको शो नहीं करे हैं, बट इनफ है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैंने भी प्रैक्टिस करके देखी है इन क्वेश्चंस की। अब दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो वो है रीजनिंग। रीजनिंग का आपके सामने है। मैंने जब
तैयारी स्टार्ट करी तो उसका भी सेम है, चाहे आप पेड क्लासेस से पढ़ रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हैं कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आपको रीजनिंग के नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि रीजनिंग के अगर आप नोट्स बना लोगे ना तो दी बेस्ट रहेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, जैसे ये मैंने नोट्स बना रखे थे, अब इसका बेनिफिट क्या है, ये नोट्स बनाने के बाद इन्हीं से आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाती है और इन्हीं नोट्स से आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। इवन कि आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, आप पहले 1 मिनट लगा रहे थे तो अब 10 से 20 सेकंड लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे लेवल पे हो जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक चूज कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको ये नोट्स कहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद क्या था, अगर आपको बुक्स के लिए प्रैक्टिस करनी है, किसी भी बुक से रीजनिंग की प्रैक्टिस करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आप किसी भी बुक को लीजिए, चाहे क्लास के नोट्स हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं या आप खुद पढ़ रहे हैं, तो कोई भी बुक लीजिए। मेरे टाइम में मैंने उस टाइम पे एक बुक नॉर्मली मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करी, तो मैंने प्रैक्टिस सेशन के लिए नॉर्मली, चाहे मैं पेड क्लासेस में भी पढ़ रहा था तो भी मैंने नॉर्मली एक बुक को उठाया और उसमें से मैंने प्रैक्टिस करी। और उसके बाद साथ के साथ मैं छोटे छोटे क्यूज वाले टेस्ट होते हैं वो लगाता रहता था। तो सिंपली कि आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है। कोई भी बुक उठा सकते हैं, ये पर्टिकुलर एक रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोई ऐसी बुक लेनी है कि उसी से तैयारी करनी है, नहीं, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी ही पड़ेगी। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप जब भी रीजनिंग के एंड ऑफ टाइम में, जैसे कि आपके एग्ज़ाम टाइमिंग में आपको पूरी रीजनिंग आपको कवर करनी है या शॉर्ट नोट्स में आपको रिवाइज करनी है, तो सबसे अच्छा है, जैसे मैंने ये नोट्स बनाए थे, जैसे कि घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, ये मैंने इंग्लिश में भी बना रखे थे, हिंदी में भी। कुछ चीज़ें कभी कभी है ना हिंदी में ज़्यादा समझ आ जाती हैं, तो इस तरीके से मैंने लगभग ये 70-80% रीजनिंग का जो कंसेप्चुअल डाटा है मैंने यहाँ से, जो थ्योरेटिकल डाटा है मैंने यहाँ से, हमेशा मैं कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं इसमें से ईजिली चेकआउट कर लेता हूँ। तो शॉर्ट नोट का आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप बना सको तो बना सकते हो, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको टाइम नहीं देना पड़ता, बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिवीजन हो जाता है जो बार बार आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग के बाद हिंदी की, क्योंकि इस बार हिंदी के 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे और इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो देखो ये मैंने हिंदी के नोट्स बनाए थे जब मैंने क्लासेस से पढ़ा, और आप भी नोट्स बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब की क्लासेज हैं भाई, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है और वो दी बेस्ट वीडियो है जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे आप भी नोट्स बना सकते हो। आपको पता है यूट्यूब पे अगर आप चेकआउट करें तो लगभग डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है। अगर कोई बच्चा कैपेबल नहीं है, कोर्स नहीं खरीद सकता, या जिसको लगता है मेरे को आराम से पढ़ना है या मेरे को समझ नहीं आ रहा जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। मैंने सारा का सारा वहाँ पे एक वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते या बुक से पढ़ना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन है। मैंने प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल उस टाइम पे विद्यापीठ की बुक थी तो मैंने ये बुक ले ली थी मार्केट से सबसे। इसके बाद अगर आपको बुक चाहिए ज़्यादा अच्छी, तो मेरे को ज़्यादा अच्छी बुक ये लगी, इससे ज़्यादा अच्छी बुक मेरी को ये लगी। कम टाइमिंग में चाहिए तो आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए अच्छे से तो आप इस तरीके से इस बुक को ले सकते हैं। ये केसी पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण है, प्रैक्टिस भी है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, थोड़ी सी बड़ी है। बट अगर दी बेस्ट बुक का अगर मैं नाम लूँ तो आप हिंदी की जो ल्यूसेंट की हिंदी आती है वो ज्वाइन कीजिए। ल्यूसेंट की हिंदी आप एक बार देख लीजिए जाके किसी भी नियर बाई बुक डिपो पे, और उसके बाद उसमें से अगर पसंद ना आए डाटा तो आप फिर ये ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने नोट्स बना रखे थे, देखो शॉर्ट नोट्स आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। तो उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो हिंदी का आप इससे बाहर आई थिंक कभी नहीं आएगा, इतना मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक उठा लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो सिंपली है, इससे ज़्यादा कवरअप हो जाती है। नोट्स बनाना आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की अगर हम बात करें इंग्लिश, अब इंग्लिश के मामले में सिंपली आपको जो ग्रामेटिक रूल्स पता होना चाहिए। आपको अगर वो कैब याद नहीं कर पाते हैं 1 महीने के टाइम पीरियड में, और किसी को इंग्लिश से एलर्जी भी होती है, भाई मेरे से तो इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती, उस केस में आपको स्टार्टिंग में नॉर्मली क्या करना है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश वाली जो बुक आती है नीतू मैडम की,
आप ये ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसमें से आप सब नहीं पढ़ पा रहे तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ट्राई कीजिए। सबसे पहले मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वर्ब वाला चैप्टर उठा लीजिए, ठीक है। वॉइस नरेशन आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी लाइफ में, तो उसमें क्या हिंदी इंग्लिश में जो आपके रूल्स दे रखे हैं मैम ने, ये मेरे पास इंग्लिश की थी, तो हिंदी इंग्लिश के जो भी रूल्स हैं ना आप वो पढ़ सकते हैं। और ये दी बेस्ट बुक है, आपको एक बार में भी पढ़ने में ना समझ आए बट सेकंड टाइम में आ जाएगी, थर्ड टाइम में आ जाएगी, फोर्थ, लेकिन जब ये समझ आ गई ना तो उसके बाद बार 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 आप यही रिवाइज करेंगे। इवन सीजीएल टॉपर तक के जितने भी इस साल के भी सीजीएल टॉपर रहे उनकी भी यही सजेशन थी कि भाई हमने यही बुक पढ़ी है। आई थिंक ये बुक बेस्ट है, मार्केट में इससे ज़्यादा अच्छी बुक नहीं है। फिर भी आपके पास किसी टीचर के कराए हुए नोट्स हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बात समझने की आपको समझ में आनी चाहिए, आप इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। उस हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट मैंने बता दिया है। इसके बाद आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के लिए मेरे पास 2 से 3 बुक्स हैं। जैसे नॉर्मली कंप्यूटर की एकलव्य की बुक है, हिंदी और इंग्लिश में मुझे अच्छी लगी है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अभी जो हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो सॉरी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 5 भी आ सकते हैं, तो नॉर्मली आप यहाँ से फिर पढ़ सकते हैं। या एक ल्यूसेंट का भी कंप्यूटर की बुक आती है, वो भी छोटी सी पतली सी बुक है, वो भी देख सकते हैं, अच्छी बुक है वो भी। या फिर निर्मल सर की है, ये लाभ सिंह नैन सर की निर्मल पब्लिकेशन से, आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। ईजिली देख लेना, ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है दोनों ही बुक में, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा गाइड करूँगा कि आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से पढ़ें, अदरवाइज़ आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर का इतना हो गया, इससे इनफ बाहर है, इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी फील्ड में। अब बात आती है जीके की, तो जीके के लिए आपको ये रामबाण है, जब मैंने पढ़ा था उस टाइम पे भी किसी टीचर से पढ़ रहे हो उसके बाद भी मे भी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि आपको भी पता है, तो मैं सिंपली अगर मैं आपको बताऊं जैसे मैंने पढ़ा था, तो ये देखिए इसमें क्या है, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी पढ़ेंगे ना तो आपको वो चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे भारत की जलवायु है, पॉलिटी पढ़ रखी है, तो इसमें क्या है कंप्लीट इतनी बुक में हाफ पोर्शन में, लगभग हाफ नहीं है 1/3 पोर्शन में आपकी साइंस कवर हो जाती है और बाकी पोर्शन में आपकी पॉलिटी ज्योग्राफी तो बिल्कुल कम कम है। जैसे पॉलिटी के लगभग 11 पेज हैं, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी की भी लगभग 10 से 11 पेज ही हैं। तो आप इस तरीके से स्मार्ट स्टडी कीजिए और उसका आपको बेनिफिट भी होगा। जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मैंने क्या किया था, मैंने पेज नंबर डाल लिए थे। जैसे ही पॉलिटी स्टार्ट हुई, पॉलिटी के 12 पेज हैं भाई टोटल, या इंडियन ज्योग्राफी के 10 या 11 पेज हैं, तो मैं डिवाइड कर लेता था कि आज मैंने इतने पेज पढ़ने हैं, इतने पेज में जितने टॉपिक कवर होते हैं मैं उसको कंप्लीट कवर करूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपके माइंड में एक है ना टारगेट आ जाता है कि मुझे इतना सारा ही पढ़ना है। ये देखिए 27 पेज है और मुझे ये सारा कंप्लीट करना है, तो मैंने डिवाइड कर लिया एक वीक में मुझे ये ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, इंडियन ज्योग्राफी। साथ के साथ में मैंने एक साइंस का सब्जेक्ट उठा लिया कि एक वीक में मुझे वो कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होता है, आपको पता लगता है कि हमारा सिलेबस इतने टाइम में हो जाएगा। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, दी बेस्ट बुक है। इसके अलावा आई थिंक बेस्ट बुक कभी नहीं आएगी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। अगेन मैं आपको फिर से अप्रोच करूंगा कि आपके पास कोई भी क्लास नोट्स हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो नोट्स हैं तो दी बेस्ट है, अदरवाइज आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से पढ़ना है वो मैंने वीडियो बना रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं साइंस। अगर साइंस का यूँ है कि कुछ बच्चे ज़्यादा आई थिंक स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई ल्यूसेंट से हम नहीं पढ़ सकते, तो जीके की आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नॉर्मल सी एक जीके की बुक आती है आपकी, सार संग्रह के नाम से आती है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सार संग्रह की, कोस्मो पब्लिकेशन की है, महेश कुमार बरनवाल की अल्टीमेट बुक है, आप वहाँ से भी जीके पढ़ सकते हैं। साइंस का एक लेटेस्ट बुक आई है, इसमें क्या है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ना है तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी के पास टाइम है और कोई चाहता है कि मैं तो पूरा लंबे तरीके से अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ना चाहता हूं ताकि आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं या अच्छे रैंक लेके आ सकूं, तो फिर आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज कम टाइम है आपके पास तो ल्यूसेंट बेस्ट है, पहले ल्यूसेंट को कंप्लीट करें, उसके बाद अगर साथ में आपको वो समझ नहीं आ रही तो ये बुक ले सकते हैं प्रॉपर साइंस के लिए, स्टडी मंत्रा के नाम से है, यहाँ पे ये ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एंड में, मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास कोई भी हरियाणा जीके की बुक है, जो भी आपके पास है बस वो बुक रखिए, दी बेस्ट है। उसी में से आपका 25 आउट ऑफ 25 आ सकते हैं। स्पेशल ऐसी किसी भी टीचर की कोई बुक नहीं होती जिसमें आप पढ़ें और आपके 25 में से 25 ना नंबर आ चुके, ठीक है। सेम हरियाणा डी ग्रुप के लिए भी वही चीज़ें हैं। तो मैं आपको
एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास 3-4 बुक्स हैं। उस टाइम पे मेरे पास 2 बुक थी जब मैंने तैयारी करी। एक तो मेरे पास ये मेरे एक फ्रेंड ने ला के दी थी मुझे ये बुक, तो करण कौशिक सर की है, हरियाणा विकिपीडिया। इसमें मैं सबकी डिटेलिंग दे दूंगा आपको। ये नॉर्मल हैंड रिटन नोट्स हैं, कहीं पे आपको समझ आ भी सकते हैं, कहीं पे भी ना भी आ सकते हैं। हर बच्चे का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो इस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके अलावा अभी लेटेस्ट ऑप्शन में बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं। एकलव्य क्लासेस की बुक है, वो वाली बुक ले सकते हैं आप। सेकंड ऑप्शन में आपके पास है हरियाणा दूरदर्शन, ये भी लेटेस्ट बुक आई है। इसमें भी हर चैप्टर को 2 पेजेस में ही कवर कर रखा है, कोई भी चैप्टर हो 2 पेज में वो चैप्टर कवर हो जाता है। इसके अलावा और ज़्यादा डिटेलिंग में चाहिए तो ये भी दी बेस्ट बुक है। साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, दोनों बुक में PYQ हैं, इसमें CET के भी PYQ आ रखे हैं, तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। विद्यापीठ की बुक भी आती है, एकलव्य सर की बुक भी आती है। इसके अलावा वो ट्विटर बाई हरियाणा प्रदीप सर की वो वाली बुक भी आती है। किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, दी बेस्ट कंटेंट है हरियाणा की सारी बुक्स में, और अरिहंत की भी ले सकते हैं। तो ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है कि जो मैं बोलूँगा उसी से पढ़ना है। हरियाणा के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सुभाष GK बाई जीनियस सुभाष सर हैं, उनके नोट्स आई थिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, वो पढ़ सकते हैं। उनकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हैं, वो भी सिलेक्टेड हैं, अच्छे रैंक के ऊपर हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इन द एंड आपको प्रैक्टिस भी लगानी पड़ेगी, जैसे यूट्यूब से लगा सकते हैं। तो यूट्यूब से आई थिंक अभी के टाइम में सिर्फ एक चैनल ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है स्टडी मंत्रा। स्टडी मंत्रा पर डे आई थिंक इवनिंग टाइमिंग में आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पर डे आप वो वाला टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी टेस्ट लगाएंगे एवरीडे आपकी उससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होएगी। आप ये मत देखें कि प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, चाहे आप प्रदीप सर, चाहे GK बाई उड़ान सर लगवाएं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आपको अगर टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा है, तो भाई आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। चाहे GK बाई BK सर, चाहे एकलव्य, कृष्ण मोहन सर, सुनील बोरा सर, जो भी टीचर्स ICS अकेडमी, जो भी टीचर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली आप भाई जाइए और देखिए, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो उसके मार्क्स में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इन सारी चीज़ों से तैयारी करते हैं, तो अब लास्ट में आ जाता है कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। एक तो मैंने आपको यूट्यूब का बता दिया। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आप है ना बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये CET बेस्ड हैं, और ग्रुप डी के लिए आई थिंक मेरे को अच्छे लगे। ग्रुप डी के लिए ये NCERT बेस्ड भी है, NTA पैटर्न के ऊपर बेस्ड भी है। तो आप ये इसमें से क्वेश्चन आंसर सारे के सारे दे रखे हैं, आई थिंक आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ये भी है, ये भी अवेलेबल है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट लगाना मैंडेटरी है, किसी भी भाई की तैयारी हो या ना हो, कोई भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे फ्री की लीजिए चाहे पेड लीजिए, और उसके बाद आप टेस्ट लगाइए। दी बेस्ट है। ये प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके अच्छे से जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको आपके पास नोट शेयर करे हैं। और एक लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं लगता है कि उनके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, तो आपको बनाने चाहिए। जैसे मैंने हरियाणा के टाइम पे अगर मैं बताऊं आपको, जैसे ये रहे पॉलिटी के नोट्स, जिस टाइम मैंने स्टडी स्टार्ट करी या मैंने अपना सिलेक्शन लेने से पहले, जैसे ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप किसी के भी लगा लीजिए, कोई भी, अब मुझे कभी भी पढ़ना होता है तो मैं इन शॉर्ट नोट्स से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि सारा का सारा सब्जेक्ट मैंने इन शॉर्ट नोट्स में कवर कर रखा है। तो ईजिली है, ईजी टू ऑपरेट है। कोई भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो आप कंप्यूटर के, हिंदी के, और इसके बाद रीजनिंग के, तीनों के तो शॉर्ट नोट्स दी बेस्ट तरीके से बनाइए, क्योंकि टाइम थोड़ा लगेगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो परफेक्टली आपको याद भी हो जाएगा। तो रिवीजन रेशियो एवरीडे रिवीजन कीजिए जितना भी पढ़ रखा है। और आपको मैं ये सारी बुक्स आई थिंक कहाँ से परचेज कर सकते हो, ये एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये प्लेटफॉर्म है, मास्टर रीडिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से, ये नंबर भी दे रखा है 8950050763, इस वेबसाइट से आप ये सारी बुक्स परचेज कर सकते हैं हरियाणा की सबसे कम प्राइस में। तो थैंक यू सो मच। जब भी कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।